अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको हसन एजुकेशन सिस्टम पे। यहाँ पे आज हम बात करेंगे सीटीआई की फाइनल लिस्ट के बारे में। फाइनल लिस्ट, जी हाँ, जिनका इंटरव्यू कल होने जा रहा है, तो उससे पहले फाइनल लिस्ट लगेगी किन किन का इंटरव्यू होगा, और इसके अलावा आप लोगों की एप्लीकेशन क्या रिजेक्ट होगी है या एक्सेप्ट होगी है, ये चीजें डिस्कस करेंगे। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, और आपने कौन सा ब्लंडर किया है और आपको नेक्स्ट टाइम कौन सा ब्लंडर नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये चीजें डिस्कस करेंगे। और एक से ज्यादा कॉलेज पे आपने अप्लाई किया, एक से ज्यादा कॉलेज पे अप्लाई किया, एट अ टाइम आप कैसे एक से ज्यादा कॉलेज में जाके इंटरव्यू दे सकेंगे, इस चीज का आंसर देंगे। और इसके अलावा यहां पे हम बात करेंगे कि आप किस तरह आप अपनी पोर्टल को चेक कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि आपका फाइनल लिस्ट में नेम आएगा नहीं है। जी हां, आज इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगने जा रही है 12 बजे तक। इंशाल्लाह वेट कर लें, 12 बजे तक, 12-1 बजे तक ये इनका जो ऑफिशियल टाइम है, आपको वहां पे लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। कॉलेज की में जाके वहां पे नोटिस बोर्ड के आप देखेंगे या आप ऑनलाइन चेक करेंगे। जी हां, इसके लिए नोटिस बोर्ड को ही आपको विजिट करना पड़ेगा। मुतलका कॉलेजेस में चले जाएं या वहां से पता करवा लें, लिस्ट मंगवा लें, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह कोई एक या दो स्टूडेंट चले जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह खींच लेते हैं, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देते हैं। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें, अपने मुतलका कॉलेजेस के यूट्यूब पे सर्च कर ले, या इसके अलावा आप फेसबुक पे देख लें, वहां पे लिस्ट वगैरह अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड। या आप मुतलका कॉलेजेस का जो नंबर है वहां से राब्ता कर लें कि आप हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दें। ठीक है, अगर आपका कॉलेज दूर है, अगर नजदीक है तो पर्सनली जाके खुद वहां पे जाके विजिट कर लें। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और आप इसका ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हुआ तो आप अपनी जो आपका अकाउंट है पोर्टल, वहां पे जाएंगे, लॉग इन करेंगे, और जो सामने जहां पे आपने अप्लाई किया था वहां पे कॉलेज वगैरह सर्च कर लेंगे, सब्जेक्ट सर्च कर लेंगे। उसके बाद वहां पे आपको इसकी ऑनलाइन इसकी पोर्टल जो होगी वो भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर, आपके पोर्टल के ऊपर वो लिस्ट मिल जाएगी, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हुआ तो। वरना ये आपका ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, आप कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। जी हां, आज 12-1 बजे तक आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। जी हां, फाइनल मेरिट लिस्ट आज लगेगी, और उसके बाद आपका कल 18 अक्टूबर 2024 का इसका इंटरव्यू होगा। जी हां, इसका इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको ये सारी चीजें बताएंगे। इससे पहले आप अभी वेट कर रहे हैं, अभी 2-3 घंटे वेट कर लें, क्योंकि ये मैं आज ही वीडियो बना रहा हूं और ये आपकी लिस्ट लगनी है तकरीबन 2 घंटे के बाद। तो इसलिए यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लिस्ट में नेम आने के चांसेस हैं या नहीं है। जी हां, इससे पहले अगर मैं बात बताता चलूं, आज से 1-2 दिन पहले बेसिकली जिनका पोर्टल में जो इशू था, जिनका सीएनएसई का मसला था, पिक्चर का मसला था, ट्रांसक्रिप्ट डिग्रीज का मसला था, सीजीपी मार्क्स का जिन्होंने गलत पुट किए थे, कुछ एरर थी, कुछ मिस्टेक थी, बेसिकली अप्लाई तो आपने बिल्कुल ठीक किया था, ये उनका टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ लोगों के मार्क्स आगे पीछे हो गए, या स्टूडेंट्स ने खुद से ब्लंडर्स किया, कुछ मिस्टेक्स की, या इस तरह की चीजें आए। लेट्स सपोज कि अगर जिनका एमफिल था, कंटिन्यू था, उन्होंने वो पुट कर दिया, डेफिनेटली अब कंटिन्यू था, उनके मार्क्स तो नहीं लगे हुए थे, उन्होंने पोर्टल पहली दफा बनाई, और जो बीएस के या एमएससी के या एमए के मार्क्स थे वो उसमें जाके शिफ्ट हो गए। इस तरह के इश्यूज वगैरह हुए, या किसी ने ऐसा किया कि वो ज्यादा केबी की, एमबी की फाइल जो अपलोड कर दी, जिसकी वजह से वो मसला हुआ, वो बाद में वहां पे वो डिलीट हो गई। इसलिए 200 केबी से आपको कहा गया कि दोबारा से आप 200 केबी से लेस देन अपनी जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करें। ये चीजें वगैरह आपको बताएगी। और कल 16 अक्टूबर 2014 दोपहर 12 बजे तक आपको ये ऑप्शन दिया गया था कि उसको अपडेट कर लें। जिन्होंने वहां पे जाके अपडेट कर लिया उनका तो वेल एंड गुड, ठीक है। जो नहीं कर सके तो वो समझ लें उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, उन्होंने वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए एक टाइम लिमिट तक उन्होंने आपको बताया गया था, यहां तक आपने ये चीजें अपडेट कर लेनी है। जिन्होंने नहीं किया उनकी रिजेक्ट हो गई है, और जिनकी पहले से एक्सेप्ट हो चुकी है और जिन्होंने यहां फिर अपडेट कर ली है उनकी एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी कल आपकी फाइनल हो चुकी थी, कल आपकी लिस्टें। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो लिस्ट है बेसिकली, या आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, लिस्ट में नेम आने के चांसेस हैं। देखिए, आप अपनी पोर्टल पे जाएं, लॉगिन करें, सीटीआई की पोर्टल जो है वहां पे लॉगिन करें। अगर वहां पे आपको ये स्टेटमेंट लिखी आ रही है कि योर डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड, इट मींस कि आज 12-1 बजे तक जो मैंने कहा लिस्ट लगेगी, वहां पे आपको अपना नेम जो होगा शो होने के 90% 95% चांसेस होंगे, तो आपका वहां पे नेम आएगा। ठीक है, उसके बाद 18 को आप नेक्स्ट डे, आप कल जो है आप इंटरव्यू देने जाएंगे। ये बेसिकली इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपका नेम आज आएगा 12-1 बजे, जो लिस्ट लगेगी, नेम आएगा या नहीं
आएगा, ठीक है। और ये लिस्ट मैंने आपको बताया, अपने कॉलेजेस में जाके चेक करेंगे, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, दोनों इसका मोड है, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं इजीली। और इसके अलावा 5 कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया, क्या एट अ टाइम 5 कॉलेजेस में आपका इंटरव्यू होगा? नहीं, आपको डेट टाइम सारी चीजें बता दी जाएगी, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मुतलका कॉलेजेस में आपका डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट टाइम होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको शेड्यूल वगैरह ये मिल जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस सब्जेक्ट का कितने बजे से लेकर कितने बजे तक इंटरव्यू है और किस डेट को है। इस चीज को आपने फॉलो करना है। बेसिकली 18 से लेकर 22 तक आई थिंक तो इसका जो इंटरव्यूज होंगे, ठीक है। इसलिए 2-3 दिन 4 दिन इसके रखे गए हैं। तो इसलिए एट अ टाइम आप मतलब 5 कॉलेजेस में आपने जो अप्लाई किया, इंटरव्यू आपने नहीं देना, आपको डिफरेंट डेट और टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा 5 कॉलेजेस वाली बात होगी, आपको बता दिया डेट एंड टाइम कब होगा। और चेक योर स्टेटस ऑन पोर्टल, मतलब अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं पोर्टल के ऊपर कि आपका वेरीफाइड है या नॉन वेरीफाइड। वेरीफाइड अनवेरीफाइड का मतलब यह है कि वहां पे ये लिखा आ रहा है जब आप लॉगिन करते हैं, योर डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड, इट मीन योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड एंड योर एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सेप्ट हो चुकी है आपकी एप्लीकेशन, ये अगर स्टेटमेंट लिखी आ रही है। तो इफ एनी इशू और मिस्टेक वेट, मतलब अगर आपको कोई भी मिस्टेक या इशू वगैरह फेस कर रहे हैं, अगर आपको आज जो लिस्ट आपको नजर आएगी इंशाल्लाह कुछ देर के बाद, तो उसमें अगर आपको ये लगे कि वहां पे आपका मेरिट तो बनता था, आपका तो इंटरव्यू में नेम आता था, आपके मार्क्स ज्यादा थे, या किसी भी तरह की कोई मिस्टेक आपको वहां पे नजर आती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कॉलेज वालों को नहीं कहेंगे, आप DDC मतलब डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस वालों को कुछ नहीं कहेंगे, आप उनको हेल्पलाइन को कॉल नहीं करेंगे, आपने सिर्फ वेट करना है और आपको वो आगे का लाहेअमल बताएंगे कि आपने करना क्या। इंशाल्लाह हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, इसके लिए आपने वेट कर लेना। अगर आपका मेरिट लिस्ट में अगर आपको लगता है कि आपके वहां पे आपकी जो नंबर है, आपका सीरियल नंबर जो आपका ऊपर आना चाहिए था नीचे आ गया, या इस तरह की कोई इशू है, तो अब ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको चंद मिनट के बाद, चंद हम आवर्स के बाद, हम कह सकते हैं चंद घंटों के बाद, हम ये सारी चीजें आपको, ये मेरिट लिस्ट आपको आपके नोटिस बोर्ड के ऊपर भी लगा दी जाएगी, ऑनलाइन भी आप इसको देख सकेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आप हेल्प लेना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0300-7819-873। एक बात को नोट कर लें, देखें जब हम फ्री होते हैं तो हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, मैसेज करके या आपको कॉल करके या वॉइस करके आपको बता देते हैं कि बेटा ये इशू है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप इस तरह चले, ठीक है। समटाइम हम भी इंसान है, डेफिनेटली हमारी भी अपनी मसरूफियत होती है, तो अगर आप कॉल करते हैं हम पिक नहीं कर पाते तो आप कुछ देर के बाद ट्राई कर लीजिएगा, लिया करें, ठीक है। या आपको हम जो कहते हैं कि आप इस तरह एक्शन करें तो आप उस तरह परफॉर्म करें, आप बिल्कुल वो मतलब बार बार एक चीज को रिपीट ना किया करें। काइंडली हमारी भी मसरूफियत होती है, इसलिए अगर आपको हम बताते हैं कि ये नंबर है, इस नंबर पे हेल्प ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बार बार कॉल करें और एक मतलब तंग करना शुरू कर दें। कोशिश किया करें, टू द पॉइंट बात किया करें और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आया करें, उसके बाद उसका सोल्यूशन जो आपको बता दिया जाए उसके ऊपर अमल किया करें। मेरा नाम है हसन नवाज, इस नंबर पे हेल्प ले सकते हैं। और इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ये एजुकेटर, ये जो सीटीआई की जॉब्स हैं, ये चीजें इसके बाद इंशाल्लाह फाइनलाइज की तरफ जा रही हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होगी वो इंशाल्लाह जो जॉब से रिलेटेड होंगी, अपकमिंग में जॉब्स हैं, वो भी चीजें डिस्कस करेंगे। और जो लोग अप्लाई नहीं कर सके या जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, वो डिसहार्ट ना हो, परेशान ना हो, इंशाल्लाह आगे बहुत से मौके हैं, इंशाल्लाह वहां पे अप्लाई करेंगे। हो सकता है आपकी नसीब में इंशाल्लाह इससे भी अच्छी जॉब लिखी हो। तो अब इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनको जरा देख लीजिएगा, गौर से सुने। देखिए इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप वहां पे कॉन्फिडेंट नजर आए, आपको लगे कि वो मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला हो वो आपको देख के कहे कि वाकई ये क्या पर्सनालिटी है। आप देखने में प्रोफेशनल लगे और आप कॉन्फिडेंस के साथ चले, कॉन्फिडेंस के साथ बैठे। आपकी हर टॉक में, आपकी हर मतलब बात में, आपके हर आंसर में आपका आंसर जो है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट होकर आंसर दें, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। इसलिए आपकी इंटरव्यू में जो मार्क्स लगेंगे वो कॉन्फिडेंट पे डिपेंड करेगा आपका कॉन्फिडेंस क्या है, ठीक है। कॉन्फिडेंट होकर बात करेंगे, बस मेरा यही बात है। आप इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करें, यही मतलब इंटरव्यू के आपके टोटल मार्क्स, यही समझे कि 5 नंबर इसी के मिलने आपके। बेसिक आपका इंट्रोडक्शन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कह दिया जाएगा बट मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद उर्दू में देना है या इंग्लिश में देना है। देखें अगर आपको उर्दू में आपको महारत है, मतलब उर्दू आप बोलना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश में नहीं है, आप उर्दू इंग्लिश में थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं या आपको इंग्लिश नहीं आती, लेट्स सपोज, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो आप इंग्लिश में ना बात करें, जरूरी नहीं है आप उर्दू में इंटरव्यू दे ले, ठीक है। तो उर्दू में बात कर ले, लेकिन सही तरह बोलें, टू द पॉइंट बात करें। ये ना कि इधर उधर अपनी वो पुश्ते बनवाना शुरू कर दें। टू द पॉइंट, अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दें, अपने एरिया के हवाले से डिस्कस कर दें, ठीक है। वहां पे ये आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तकरीबन 4-5 मतलब ये तकरीबन
3-4 मिनट में, मैक्सिमम 3-4 मिनट्स का हो जाएगा ये। उसके बाद वेल गेटअप, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, गेटअप आपका अच्छा होना चाहिए, देखने में लगेगा ये पर्सनैलिटी है कुछ, ठीक है, ये देखने में टीचर लग रहा है, ठीक है, ये लग रहा है या लग रही, लुक प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल नजर आए, वाकई ये टीचर है, मतलब ये लेक्चरर है, ये प्रोफेसर है, ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। ग्रिप ऑन योर सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, बेसिक वगैरह स्ट्रॉन्ग कर ले, अपने सब्जेक्ट का बेसिक आपको अच्छी तरह आना चाहिए। बेसिक नॉलेज मतलब जो आपका दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे जो करंट अफेयर जो चीजें सिचुएशन चल रही हैं उसके बारे में भी नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपको जो नॉलेज वगैरह है, ये मतलब आपका ये कितने मार्क्स का पेपर होता है फर्स्ट ईयर का, फॉर एग्जांपल अगर पूछ लिया जाए सेकंड ईयर का कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा एचईसी का जो करंटली जो है मतलब किसी मेंबर का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, जो मेन है चीफ, ठीक है। इसी तरह जो इसका बात कर लेते हैं, हमारे पास मतलब एजुकेशन के हवाले से चीजें वगैरह कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एचईसी का जो चेयरमैन है बेसिकली वो पूछ लिया जाता है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और ये चीजें हैं, इस तरह इंटरव्यू वगैरह देंगे इंशाल्लाह, आपके मार्क्स भी अच्छे बनेंगे और इस तरह आपको ये आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीजें थी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें इंशाल्लाह। लेटेस्ट जैसी कोई अपडेट आती है आपके साथ शेयर करेंगे, तो अभी थोड़ा सा वेट कर ले, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी लिस्ट लग जाएगी। टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।